नमो नारायण। जय श्री कृष्ण। आप सब आज श्रवण करेंगे आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा, जो कि पुस्तक से ली गई है। जो भी मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान की कथा को श्रवण करते हैं, उनके घर में सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होती है और विशेषकर लक्ष्मी नारायण भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो प्रिय श्रोतागण, अगर घर में श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा नहीं करा सकते हैं, वो कथा अंत तक जरूर सुन ले, ताकि 7 अध्याय में यह कथा है और पुस्तक से कथा ली गई है। तो कथा को अंत तक जरूर सुने ताकि संपूर्ण फल की प्राप्ति हो। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी भक्त कथा आधा अधूरा सुनते हैं, उनकी कोई भी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है। तो अंत तक जरूर कथा को श्रवण करें। तो सर्वप्रथम भगवान गणेश जी की ध्यान कर लेते हैं। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनां परमां पवित्रं दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय। उसके उपरांत भगवान वरुण देवता, जो कि जल के देवता हैं, उनका ध्यान स्मरण कर लेते हैं। नमो नमस्ते स्फटिका प्रभाय सोश्वेतहाराय सुमंगलाय सोपास्तहस्ताय जखासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। प्रेम से बोलिए वरुण देवता की जय। उसके उपरांत भगवान भोलेनाथ बाबा भंडारी की ध्यान कर लेते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। प्रेम से बोलिए उमापति महादेव की जय। अब भगवान लक्ष्मी नारायण की ध्यान कर लेते हैं। नीलांभुजा श्यामलकोमलांगं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब गुरुदेव की ध्यान कर लेते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुकमलचरणेभ्यो नमः। प्रेम से बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। तो आइए अब सत्यनारायण भगवान की प्रथम अध्याय की कथा को हम सब मिलकर श्रवण करते हैं, जिसे भगवान की विशेष कृपा घर परिवार में और सुख शांति की समृद्धि के लिए कथा को श्रवण करते हैं। एक समय प्राणियों के हित के चाहने वाले समस्त मुनियों में परम रामणिक नौमिषारण्य क्षेत्र से मन को प्रसन्न करने वाली सभा की। उसी समय अति तेजस्वी व्यास जी के शिष्य सूत जी शिष्य गणों के सहित हरि नाम स्मरण करते हुए वहां आए। समस्त शास्त्रों को जानने वाले श्री सूत जी को आते देखकर
महातेजस्वी सनकादि मुनि खड़े हो गए। सब धर्मों को जानने वाले श्री सूत जी तथा परम वैष्णव सनकादि ऋषि परस्पर शीघ्रता से पृथ्वी पर दंडोत नमस्कार करके सनकादि मुनियों के दिए आसन पर संपूर्ण शिष्य सहित बुद्धिमान श्री सूत जी महाराज बैठ गए। बैठे हुए श्री सूत जी महाराज सनकादि मुनियों से नमस्कार करके हाथ जोड़कर कहा कि हे महर्षि, हे सर्वज्ञ सूत जी महाराज, इस कलियुग में मनुष्य को हरि भक्ति किस उपाय से होगी? हे भगवान, वह कहिए, क्योंकि कलियुग में सब प्राणी पाप करने में तत्पर रहेंगे और वेद विहीन हो जाएगा। मनुष्य को कल्याण किस प्रकार से होगा? इस कलियुग में मनुष्य प्राणों को धारण किए थोड़े आयु वाले, निर्धन और अनेक पीड़ा से युक्त होंगे तथा पुण्य अति परिश्रम से होता है। इससे कलयुग में कोई भी मनुष्य पुण्य न करेगा और पुण्य के नष्ट हो जाने से सब प्रकार के पापों में वृद्धि हो जाएंगे। तब तुच्छ ज्ञान वाले मनुष्य अपने वंश सहित नष्ट हो जाएंगे। हे श्री सूत जी महाराज, किस तरह से अल्प परिश्रम से थोड़ा धन और कुछ ही समय में पुण्य की प्राप्ति हो, ऐसा कोई उपाय हम लोगों से वर्णन कीजिए। जिसके उपदेश से मनुष्य पुण्य पाप करता है वह उसका भागी होता है। पुण्य का उपदेश करने वाला दयावान, कपट रहित, निष्पाप और निर्विरोधी, यह चार प्रकार के भगवान नारायण के समान है। संसार में ज्ञानी होकर जो मनुष्य दूसरों को ज्ञान नहीं देता, उस पर ज्ञान रूपी परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते। जो पुरुष रत्न रूपी ज्ञान से दूसरे को संतोष देते हैं, उन्हें मनुष्य रूप धारण किए नारायण ही जाने। हे महामते, ऐसा कौन सा व्रत है जिसके करने से मनवांछित फल की प्राप्ति हो? वह हम लोगों से कहने सुनने की इच्छा है। श्री मुनि श्रेष्ठ, आप वेद वेदांग की ज्ञाता है। आप जैसे दूसरा कोई वक्ता नहीं दिखता, क्योंकि आप श्री वेद व्यास जी के शिष्य हैं। सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, तुम धन्य हो। तुम्हारी वैष्णव की आग्रह हो, कारण कि तुम सब प्राणियों के सदैव हित चाहते हो। हे सैनिकादि, सुनो, मैं आपसे उस उत्तम व्रत को कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने भगवान लक्ष्मी नारायण से पूछा था और जिस प्रकार भगवान ने नारद जी से कहा था। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां प्रथमो अध्यायः। प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, गणेश जी भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब आइए दूसरे अध्याय की कथा हम सब मिलकर श्रवण करेंगे। एक समय नारद जी समस्त प्राणियों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आए। यहाँ उन्होंने देखा कि सब प्राणी अनेक पापों से युक्त और अनेक योनियों में उत्पन्न होकर पाप कर्म से दुख पा रहे हैं। यह देखकर विचार किए कि इन लोगों का दुख किस प्रकार से दूर हो। ऐसा मन में विचार करके विष्णु लोक में चले गए। वहाँ जिनके शंख शुक्ल वर्ण चार भुजाएं हैं, जिन्होंने शंख चक्र को धारण किए हैं और वनमाला से सुशोभित देव देवेश नारायण हैं, उनको देखकर स्तुति करने लगे। श्री नारद जी बोले कि हे महाराज, आप सब वचन और मन से न कहने न धारण करने योग्य अंतः शक्ति युक्त और निर्गुणात्मिक है। हे महाराज, आप सब प्राणियों के उत्तम कर्ता है और भक्तों के दुख के नाशक है। हे प्रभु, यह स्तुति सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे नारद, तुम किस काम से आए हो? तुम्हारे मन में क्या है? हमसे जो पूछोगे वह हम कहेंगे।
देव ऋषि नारद जी बोले कि हे नाथ, मृत्यु लोक में सब प्राणी अनेक योनियों में उत्पन्न होकर निज पाप कर्म से कलेशित हो रहे हैं। हे महाराज, जिस छोटे उपाय से उनका कलेश दूर हो, वह उपाय मैं सुनना चाहता हूँ। भगवान बोले, समस्त जनों पर कृपा करके तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, जिसके कर लेने से मनुष्य मोह से छूट जाए। मैं ऐसा उपाय कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक श्रवण करो। हे नारद, जो व्रत तीनों लोकों में अति दुर्लभ है, वह आज आपके कहने से प्रकाशित कर रहा हूँ। वह श्री सत्यनारायण का व्रत है, जिसके विधि पूर्वक कर लेने से इस लोक में सुख तथा परलोक में मोक्ष मिलता है। यह सुनकर देव ऋषि नारद जी बोले, इस व्रत का क्या फल है और पूर्व में इस व्रत को किसने किया था और किस समय यह व्रत करनी चाहिए, आप विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान ने कहा कि इसके करने से दुख सुख आदि नाश हो जाते हैं और धन ध्याय की वृद्धि, संतान की प्राप्ति तथा सर्वत्र विजय की प्राप्ति होती है। इस व्रत में मनुष्य भक्ति श्रद्धा युक्त किसी भी दिन संध्या काल में श्री सत्यनारायण का पूजन करे और भाई बंधु तथा ब्राह्मणों के साथ धर्म युक्त सावा शेर उत्तम नैवेद्य भोग लगावे। केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण लावे। गेहूं का चूर्ण ना हो तो चावल का चूर्ण, खाड़ अथवा गुड़ मिलावे। सब सावा पावा अथवा सावा शेर के हिसाब से मिलाकर भक्ति से सत्यनारायण भगवान का नैवेद्य भोग लगावे। बंधुओं के साथ कथा को सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा दे। श्री सत्यनारायण भगवान के प्रसाद को अपने भाई बंधु तथा साथ खाकर रात्रि में नित्य गीता आदि करे। तदनंतर सब श्रोतागण सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए अपने अपने घर जाए। इस प्रकार व्रत करने से मनवांछित फल मिलता है। विशेषकर इस कलयुग में पृथ्वी पर इससे बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। हे देव ऋषि नारद जी, जिन्होंने इस व्रत को पहले किया वह कथा सुने। काशीपुरी में निर्धन सतानंद नाम के एक ब्राह्मण क्षुधा पिशाच से दुखित नित्य पृथ्वी पर भिक्षा मांगने घूमता था। ब्राह्मण प्रेमी भगवान नारायण ने दुखित ब्राह्मण को देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके अति आदर से पूछा कि हे विप्रदेव, किस कारण से आप पृथ्वी पर नित्य घूमा करते हैं? यह हमारी सुनने की इच्छा है। यदि आपकी इच्छा हो तो कहिए। ब्राह्मण देवता बोले, मैं अत्यंत दरिद्र हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करता हूँ। यदि आप कुछ जानते हो तो कृपा करके पूर्ण रूप से कहिए। वृद्ध ब्राह्मण बोले, हे द्विज श्रेष्ठ, हे ब्राह्मण देवता, मनोरथ को सिद्ध करने वाला उत्तम श्री सत्यनारायण का व्रत करो, जिसके कर लेने से मनुष्य के सभी दुख छूट जाते हैं। और वृद्ध ब्रह्म रूपी श्री सत्यनारायण देवता ने व्रत का विधान बताकर आप वहां से अंतर ध्यान हो गए। तदंतर ब्राह्मण सतानंद ने मन में निश्चय किया कि मैं कल ही सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। इस चिंता में ब्राह्मण देवता को रात भर नींद नहीं आई। सुबह उठकर उसने यह निश्चय किया कि मैं आज ही सत्यनारायण भगवान का व्रत अवश्य करूंगा। यह संकल्प करके भिक्षा मांगने के लिए गया। उस दिन सब दिनों से अधिक द्रव्य प्राप्त हुआ। द्रव्य से उसने अपने भाई बंधु के साथ श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उसके प्रभाव से दुख से छूटकर सर्व संपत्ति से युक्त हो गया। व्रत के प्रभाव से सतानंद नगर भर में श्रेष्ठ माने जाने लगा। तभी से वह ब्राह्मण देवता हर महीने व्रत करने लगा। भगवान ने कहा, सतानंद द्वारा किया हुआ श्री सत्यनारायण का पूजा है। इसको जानकर जो भी मनुष्य व्रत करता है वह सब पापों से छूटकर मोक्ष पा जाता है। जिस प्रकार पृथ्वी में इस व्रत को मनुष्य करेंगे उससे दुख अवश्य दूर हो जाएंगे। इति स्कंद पुराणे रीवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीयो अध्यायः। प्रेम से बोलिए उमापति महादेव की जय।
लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, गणेश जी भगवान की जय। तो प्रिय श्रोतागण, अब आइए अध्याय 3 की कथा को श्रवण करते हैं। श्री सूत जी महाराज बोले, विष्णु भगवान ने जिस तरह से कहा था वह तुमसे मैंने कहा, और दूसरी बात हो वह पूछो। सैनकाद जी बोले कि हे सूत जी महाराज, उस भ्रमण के बाद इस व्रत को किसने किया, वह सुनने की इच्छा है। श्री सूत जी महाराज बोले, हे मुनियों, जिसने व्रत को किया वह सुनिए। एक समय निज धर्म अनुसार जिन बंधुओं के साथ व्रत करने को उदित हुआ, उसी समय एक लकड़हारा वहां आया। भूख प्यास से पीड़ित भार को बाहर रहकर ब्रह्म देवता के घर में जाकर उसने व्रत करते हुए ब्राह्मण को देखा। नम्रता से हाथ जोड़कर प्रणाम करके बोला, आप क्या कर रहे हैं, इसके करने से क्या फल मिलता है, वह विस्तार पूर्वक कहिए। ब्राह्मण देवता बोले, मनोरथ को देने वाले, दुख और सुख को नाश करने वाले तथा सिद्धि को देने वाले यह सत्यनारायण का व्रत है, जिसके प्रसाद से धन आदि प्राप्त होता है। यह सुनकर लकड़हारा प्रसन्न हो गया और प्रसाद खाकर जल पीकर वह सत्यनारायण भगवान का ध्यान करता हुआ अपने नगर को चला गया। आज लकड़ी बेचने से जो द्रव्य प्राप्त होगा, उसी से सत्यनारायण भगवान का व्रत अवश्य करूंगा। ऐसा मन में विचार करके लकड़ी को सिर पर रखकर जहाँ धनी लोग रहते थे उसी नगर में गया। उस दिन लकड़हरे को दुगुना द्रव्य प्राप्त हुआ। वह अत्यंत प्रसन्न होकर सुंदर केले का फल, शक्कर, दूध, घी, गेहूं का चूर्ण सबको सवाई लेकर अपने घर आकर अपने भाई बंधु को बुलाकर विधि पूर्वक श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से लकड़हारा धन पुत्र युक्त हो गया। इस लोक में सुख पाकर अंत में सत्यदेव लोक को चला गया। हे मुनिगण, मैं और कथा कहता हूँ, उसको श्रद्धा पूर्वक सुनिए। इति स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां तृतीयोऽध्यायः। प्रेम से बोलिए उमापति महादेव की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, गणेश जी भगवान की जय। अथ चतुर्थो अध्यायः। अब प्रिय श्रोतागण, अब चौथा अध्याय की कथा हम लोग श्रवण करेंगे। श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि राजाओं में श्रेष्ठ उल्का मुख नाम के एक जितेंद्र राजा था। वह सदैव देव मंदिर जाया करता। वह ब्राह्मणों को नित्य धन देकर संतुष्ट करता। उसकी कमल से सदृश मुख वाले प्रेमय पत्नी थी। वह अपने स्त्री के साथ भद्रशील नदी के तट पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजा अर्चना करता। उसी समय वहां एक बनिया आया। वाणिज्य के लिए बहुत से धन से परिपूर्ण नाव को नदी के तीर पर लगाकर आप तट पर उतर गए। वह राजा को व्रत करता हुआ देखकर नम्रता से पूछने लगा। साधु महाराज बोले, हे महाराज, आप यह क्या करते हैं, वह हमें विस्तार पूर्वक भक्ति से कहिए, सुनने की इच्छा है। राजा बोले कि हे साधु, यह अति तेजस्वी भगवान विष्णु का पूजा है, जो अपने बंधुओं के साथ पुत्र आदि प्राप्ति की इच्छा से की जाती है। तब बनिया नमस्कार करके बोला कि हे महाराज, इस व्रत को मुझे भी कहिए, मैं भी करूंगा, कारण कि मेरा संतान नहीं है। इस व्रत को अवश्य को होगी। वह व्रत की विधि जानकर अपने घर में आकर उसने अपनी स्त्री के साथ संतान प्रद व्रत कहा और यह संकल्प किया कि जब मेरे घर संतान होगी तो मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। थोड़े ही समय में उसकी स्त्री लीलावती आनंद चित्त से गर्भवती हो गई। उसने 10वें महीने में एक निर्मल कन्या का उत्पन्न किया। जैसे कि शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की ज्योति बढ़ती है, उसी तरह प्रतिदिन कन्या की वृद्धि को प्राप्त हुई। अपनी स्त्री के साथ बनिया ने कन्या का जात कर्म कर कलावती नाम रखा। एक दिन लीलावती अपने स्वामी से मधुर वचन बोली कि पहले का संकल्प व्रत आप क्यों नहीं करते। साधु महाराज बोले, हे विप्र, हे प्रिय,
इसके विवाह के समय इस व्रत को मैं अवश्य करूंगा। इस प्रकार से स्त्री को समझाकर साधु महाराज बाहर चले गए। इधर कलावती पिता के घर नृत्य बढ़ने लगी। एक दिन धर्मज्ञ साधु बनिया ने सखियों के साथ खेलती हुई लड़की को विवाह के योग दूत को बुलाकर कहा कि विवाह के निमित्त कन्या के लिए जोग वर खोज कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर में गए। उस नगर में एक वाणिज्य पुत्र को लेकर साधु के पास आए। उसने सुंदर गुण युक्त लड़के को देखकर जाति भाइयों के साथ प्रसन्न चित्त होकर विधि पूर्वक अपनी कन्या का उस वाणिज्य पुत्र के साथ विवाह कर दिया। अभाग्यवश विवाह के समय भी उस व्रत को साधु महाराज भूल गए। तब सत्यनारायण भगवान क्रोधित होकर हो गए। कुछ दिन बाद निज कर्म से अति चातुर साहूकार व्यापार की इच्छा से अपने दामाद को लेकर समुद्र के निकट रत्न सागर नामक नगर में जाकर व्यापार करने लगा। उसी समय सत्यनारायण भगवान स्वामी ने राजा को प्रतिज्ञा से भ्रष्ट देखकर अपने उसे श्राप दे दी कि तेरे ऊपर बड़ी भारी दुख पड़ेगा। उसी दिन चोरों ने राजा के धन को चुरा अपने पीछे देखते हुए साधु की दिशा को चले। दौड़ते हुए राजा के दूत को आते देखकर दौड़कर धन को यहाँ रखकर आप पीछे छिप गए। राजा के दूत ने साधु के निकट आकर राजा के धन को देखा तो साधु को बांधकर आनंदचित हो राजा के निकट ले जाकर बोले कि हे महाराज, 2-4 लाए हैं, इनको देखकर आज्ञा दीजिए। राजा ने साधु को देखकर अविचार से आज्ञा दे दी। फिर तो दूत ने उन्हें खूब बांधकर बंदी खाने में बंद कर दिया। इति स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम चतुर्थो अध्यायः। प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, कुल देवता की जय, ग्राम देवता की जय। आइए अब पंचम अध्याय की कथा हम लोग श्रवण करेंगे। श्री सुत जी महाराज सत्यदेव जी के माया से चंद्रकेतु राजा ने उस दोनों बनियों के वचन को कुछ नहीं सुना और उनका सब धन ले लिया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु और दामाद के घर पर स्त्री भी बड़ी दुखित हो गई। चारों ओर चोरों ने घर का धन भी चुरा लिया। आदि व्याधि से पीड़ित और भूखी प्यासी लीलावती अन्न की चिंता से घर घर घूमने लगी और कलावती कन्या भी नित्य घूमने लगी। एक दिन रात को भूख से दुखित कलावती एक ब्राह्मण देवता के घर में गई। वहां सत्यनारायण भगवान का व्रत देख कथा को सुन निज मनोरथ मांगी और प्रसाद को खाकर कुछ रात गए अपने घर आई। तब लीलावती अपने कन्या को धिक्कारने लगी कि हे पुत्री, इतनी रात तक तुम कहाँ रही, तेरे मन में क्या है। तब कन्या से माता ने सत्य वचन बोला कि हे माता, मनोरथ को परिपूर्ण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत ब्राह्मणों के घर में देखी हूँ। लीलावती कन्या कलावती का वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने के लिए उदित हुई। पतिव्रता साधु की स्त्री अपने कन्या सहित बंधु बांधव के साथ सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसे सत्यदेव भगवान दिव्य वर मांगा कि हे सत्यदेव भगवान, हे सत्यनारायण भगवान, हमारे पति और दामाद जल्दी घर आवे। मेरे पति और दामाद के अपराध को क्षमा करने की योग है, अतः क्षमा कीजिए। इससे सत्यनारायण भगवान संतुष्ट हो गए और चंद्रकेतु राजा को संपन्न दिया कि हे राजन, कल सुबह दोनों सज्जन बनियों को छोड़ देना और उनके धन भी जो लिया है दे देना, नहीं तो तेरा पुत्र सहित राज नष्ट कर देंगे। यह बात सुनकर राजा सत्यनारायण प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। तब प्रातः काल समय राजा निज जनों के साथ सभा में उपस्थित होकर मंत्री जनों से यह अपना संपन्न कहकर कहा, बंधे हुए बनियों को शीघ्र छोड़ दो, ऐसे आदेश दिया। यह सुनकर दूत लोग बनियों को बंदी खाने से छुड़ाकर राजा के निकट लाए और विनय युक्त वचन बोले कि हे महाराज, हम इन दोनों बनियों को बंधन से छुड़ा कर लाए हैं
अब आपकी क्या आज्ञा है। उन दोनों ने महाराज चंद्रकेतु को नमस्कार करके पूर्व वृत्तांत का स्मरण करते हुए राजा चंद्रकेतु से साधु तथा दामाद ने कुछ नहीं कहा और वाणिज पुत्र को देखकर राजा आदर से बोले, अभाग्यवश तुमको बड़ा दुख मिला, तुम लोग भय न करना। इस प्रकार से राजा ने कहकर उन दोनों की हाथ पैर की कड़िया बेड़िया कटवाकर क्षौर्म कर्म कराया। फिर वस्त्र और आभूषण देकर बनियों को अत्यंत संतुष्ट किया। पहले जितना धन लिया था उसका दुगुना धन देकर कहा, अब आप लोग घर जाएं। दोनों बनिया ने राजा को नमस्कार करके कहा कि आपकी कृपा से घर जाते हैं। इति स्कंद पुराणे रीवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां पंचमो अध्यायः। प्रेम से प्रेमा प्रि महादेव की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। विष्णु भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब आइए श्री श्रोतागण महाराज खष्टम यानी कि छठा अध्याय की कथा हम लोग सत्यनारायण भगवान की श्रवण करेंगे। श्री सुत जी महाराज बोले, भगवान के मंगलचार पूर्वक ब्राह्मणों को धन देकर निज नगर को चला। कुछ दूर जाने पर श्री सत्यनारायण देव ने वैश्व की मन की बात जानने के लिए पूछा, तुम्हारी नाव में क्या है मंदोदत्त महाराज बनिया? हंसकर बोले, दंडिन यह क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरे नाव में लता पत्रिका है। तब डंडी ऐसे वचन को सुनकर बोले कि तेरे वचन सत्य हो। ऐसा कहकर समुद्र के पास बैठ गए। डंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया कर नाव को ऊपर उठा देखकर आश्चर्यचकित हुए। ज्यों ही उन्होंने नाव में लता पत्रिका देखा त्यों ही मूर्छा को प्राप्त होकर भूमि पर गिर गए और सचेत होने पर अति चिंता करने लगे। साधु से दामाद बोले कि व्यर्थ शोक क्यों करते हैं? वहीं डंडी महाराज ने श्राप दिया है, वे सब कुछ कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए उन्हीं के शरण में चले, क्योंकि मनोरथ उन्हीं से सिद्ध होगा। साधु दामाद के वचन सुनकर डंडी के पास गए और डंडी को प्रणाम करके भक्ति से देखकर आदर युक्त वचन बोले, जो मैंने आपसे कहा था आप अपराध को क्षमा कीजिए। यह कहकर बारंबार नमस्कार शोककुल हो गए। तब डंडी उसको रोते हुए देखकर बोले, रो मत, मेरे वचन को सुनो। तू मेरे पूजा से सदा मुंह फेरता रहा है। मेरी इच्छा से हे दुर्बुद्धे तुम्हें बारंबार दुख मिला। भगवान की वचन सुनकर साधु स्तुति करने लगा। साधु महाराज बोले, हे स्वामी, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा भी देवता आपकी अद्भुत गुण और रूप स्वरूप को नहीं जानते। आपकी माया से मोहित मैं मूढ़ आपको कैसे जान सकता हूँ? अतः हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाइए। मैं यथा विभव विस्तार से आपका पूजन करूंगा। मैं आपके शरणागत हूँ, मुझे पहले वाला सब धन दीजिए। उसके भक्ति पूर्वक मैं यथा विस्तार से आपका पूजन करूंगा। मैं आपके शरणागत हूँ, मुझे पहले वाला सब धन दीजिए। इसके भक्ति युक्त वचन को सुनकर भगवान संतुष्ट हो गए और मनोरथ को मन वांछित वर देकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। साधु नाव को नदी के तरफ धन से परिपूर्ण देखकर उस पर चढ़ गया। सत्यदेव भगवान की कृपा से मनोरथ पूर्ण हुआ। यह बात अपने स्वजनों से कहकर यथा विधि पूजन कर सत्यदेव की कृपा से बड़े हर्षित हुए। नाव को यत्न से सहेज कर अपने देश को चल दिए। अपने नगर के समीप साधु आकर दामाद से कहने लगे, यह मेरी रत्न रूपी देखो। ऐसा कहकर उसने नाव धन की रक्षा करने वाले दूत को वहां भेजा। वह दूत नगर में आकर साधु के धर्मपत्नी को देखकर बोला कि ग्राम के निकट दामाद सहित साहूकार बहुत इष्ट मित्र धन के साथ आ गए हैं। दूत के मुख से वचन सुनकर साधु की स्त्री बड़ी हर्षित हुई और सत्यदेव का पूजन कर कन्या को कहने लगी कि मैं जाती हूँ, तुम भी शीघ्र व्रत संपन्न करके आओ। लड़की इस प्रकार से वचन को सुनकर जल्दी व्रत संपन्न कर प्रसाद को भूल से न खाकर अपने पति को देखने चली आई। इससे सत्यदेव ने क्रोधित होकर उसे पति को
नाव सहित जल में डुबो दिया। कलावती कन्या अपने पति को न देखकर बड़े शोक से रोते हुई भूमि पर गिर पड़ी। साधु ने कन्या को अति दुखित देखकर डरे हुए मन से कहा, यह क्या हुआ? और नाव चलाने वाला भी चिंता करने लगा। तब लीलावती कन्या को दुखित देखकर अति विला होकर रोने और अपने पति को कहने लगी। इसी क्षण नाव के साथ वे कैसे अल्पचित हो गए। न जाने किस देवता के अनादर से नौका जल में नहीं दिख रही। श्री सत्यनारायण देव के महिमा महात्मा को कौन जान सकता है। यह कहकर वह अपने जनों के साथ विलाप करती हुई कन्या को गोद में लेकर रोने लगी। और कलावती भी स्वामी को न देखकर अति दुखित होकर पति की पादुका लेकर सती होने की इच्छा करने लगी। कन्या का यह वचन देखकर धर्मज्ञ साधु बनिया स्त्री के साथ अत्यंत शोक से युक्त होकर विचार करने लगा कि मैं सत्यदेव की माया से बारंबार छाला गया हूँ। अब यथा विभव विस्तार पूर्वक श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करूंगा। इस प्रकार सबको बुलाकर कहने लगा और पृथ्वी पर दंडवत नमस्कार करके इसी पर दिनों के पालन करने वाले भगवान श्री सत्यनारायण संतुष्ट हो गए। भक्त वत्सल भगवान सत्यदेव जी की कृपा से आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी कन्या प्रसाद को त्याग कर पति को देखने चली आई है। इसी कारण इसका पति अदृश्य हो गया है। यदि पुनः घर जाकर प्रसाद भक्षण करके आएगी तब पति को निसंदेह पाएगी। कन्या ने यह आकाशवाणी सुनकर शीघ्र घर जाकर प्रसाद को खाकर आकर अपने पति को देखा। तब कलावती संतुष्ट होकर अपने पिता से कहने लगी कि अब शीघ्र घर चलिए, विलंब ना कीजिए। कन्या के वचन सुनकर साधु दामाद सहित संतुष्ट होकर धन और बंधुओं के साथ अपने घर को गए। उस दिन से वह हर महीने संक्रांति पर विधि पूर्वक सत्यनारायण भगवान की पूजा करने लगा। इस तरह से सुख पाकर अंत में सतदेव लोक को चला गया। फिर सूत जी कहने लगे कि हे मुनि श्रेष्ठ, मैं और कथा कहता हूँ, उसको सुनिए। इति स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम षष्ठमो अध्यायः। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ श्री सप्तमो अध्यायः। प्रिय श्रोतागण, अब सप्तम अध्याय की कथा हम लोग श्रवण करेंगे। भगवान लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा प्राप्त होगी। श्री सूत जी महाराज बोले, प्रजा पालन में तत्पर एक तुंद ध्वज नाम की राजा था, जिसने सत्यदेव के प्रसाद को त्यागने से अति दुख पाया। एक दिन उसने वन में जाकर मृगा आदि अनेक पशुओं को मारा और पीछे आकर बट वृक्ष के नीचे श्री सत्यदेव भगवान का पूजन देखा, जिसको गोपी लोग बंधु बांधव युक्त संतुष्ट चित्र से करते थे। अहंकार से राजा न वहां गया और न ही सत्यदेव को प्रणाम किया। जब वे गोपी राजा को प्रसाद देने लगे तो राजा ने प्रसाद नहीं लिया। तब वे गोपी वहां प्रसाद को रखकर चले गए। राजा ने प्रसाद का अनादर किया। इस तरह से प्रसाद का अनादर करने से उसे अति दुख पाया। उस राजा के 100 पुत्र थे, वे सभी मरे गए, धन आदि भी नष्ट हो गए। तब राजा ने अपने मन में विचार किए कि सत्यदेव ही धन नष्ट कर दिए हैं, इसलिए मैं वहीं जाऊं जहां सत्यदेव भगवान की पूजा होता था। यह विचार कर जाकर अहिरों के साथ भक्ति श्रद्धा युक्त होकर विधि से उसने सत्यदेव का पूजन किया। तब सत्यदेव के प्रसाद से धन आदि पुत्र आदि युक्त हुआ और इस लोक में सुख पाकर अंत में सत्यलोक को चला गया। जो प्राणी अति दुर्लभ इस सत्यदेव भगवान के व्रत को करता है, भक्ति युक्त होकर पवित्र फल देने वाली कथा को सुनता है, उसको सत्यदेव भगवान के प्रसाद से धन आदि प्राप्त होते हैं। दरिद्रता धन पावे, कैदी छूट जावे, भयार्था शरण भय से छूटे, इसमें कोई संशय नहीं है। यह पुण्यति व्रत को करने से मनुष्य सदा सुख पाकर अंत में सत्यदेव लोक को चला जाता है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि विप्र, मैंने सत्यदेव भगवान के व्रत को आप लोगों से कहा, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है। विशेषकर सत्यदेव की पूजा कलयुग में फल देने वाला है।
उन्हें कोई काल कहेंगे तो कोई सत्यदेव कहेंगे, कोई सत्य कहेंगे तो कोई परमेश्वर कहेंगे, कोई सत्य नारायण और कोई सत्यदेव कहेंगे। सत्य रूपी भगवान विष्णु सनातन कलयुग में अनेक रूप धारण करके सबको मनवांछित फल देंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, जो प्राणी इसको पढ़ता है या सुनाता है उसके संपूर्ण पाप सत्यदेव भगवान के प्रसाद से नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। या इदं पठे नित्यं शृणोति मुनि सत्तमं तस्या नश्यन्ते पापानि सत्यदेव प्रसादतः। इति स्कंद पुराणे रीवाखंडे श्री सत्यनारायण भट्ट कथायां सप्तमो अध्यायः। प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आशा करता हूँ प्रिय श्रोतागण, आप सभी ने श्री सत्यनारायण भगवान की पुस्तक से ली गई जो संपूर्ण सत्यनारायण भगवान की कथा आप लोग श्रवण किए, अच्छा लगा हो। और विशेषकर आप सभी से आग्रह है कि अपने परिवार, अपने रिश्तेदार और सभी के पास इस कथा को जरूर शेयर करें, ताकि इंटरनेट की कथा नहीं है, यह पुस्तक से ली गई सत्यनारायण भगवान की संपूर्ण कथा है। तो आप सब शेयर जरूर कर दें, ताकि सभी को आज विशेषकर आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है और गुरु पूर्णिमा तिथि है। तो आज के दिन कथा सुन लेने से सभी प्रकार के मनोरथ भगवान जरूर पूर्ण करते हैं। तो शेयर जरूर कर दे और लाइक एक कर दे और कमेंट में नमो नारायण जय श्री कृष्णा जरूर लिख दे। तो मिलते हैं अगले पावन कथा के साथ, तब तक के लिए नमो नारायण जय श्री कृष्णा, राधे राधे।